हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोऑपरेटिव सेक्शन पे मैं आपके लेक्चर्स दूंगा। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्शन से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे जो बाकी सब टॉपिक्स होंगे आप अच्छे से उनको समझ पाओगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मींस इट इज ए टेम्पररी एसोसिएशन। यहाँ कोई फोर्सफुली आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप हमारे ग्रुप में आप ऐड हो जाओ या एग्जिट हो जाओ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको लगता है कि आपने वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करना तो आप करते हो। तो डेट्स व्हाट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशंस ऑफ पर्संस who join together with the motive of welfare of members। मोटिव क्या है इनका? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका ये प्रॉफिट मोटिव पे नहीं बनती है। इनका जो मेन मोटिव रहता है वो ये मोटिव रहता है कि जितने भी इनके मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके वेलफेयर, उनको सर्व किया जाए, उनको सर्विसेज दी जाए। क्योंकि क्यों ऐसा दिया जाए? क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि उनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। उनका मेन मोटिव होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो चीज आपको मींस 50 रुपीज की मिल सकती है वही चीज आपको 80 रुपीज की मिलती है जब कैपिटलिस्ट आपको मींस कंट्रोल करते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए, वो 30 रुपए बचाने के लिए आपको क्या बनाई जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको क्या करती है? जो मिडल मैन होता है, जो मिडल मैन आपका मींस शेयर ले लेता है, उस शेयर का आपको प्रॉपर बेनिफिट हो, वो शेयर आपको मिले, इसलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ की टर्म्स को देखें, आप यहाँ देखो, जैसे वर्किंग टुगेदर प्लस कॉमन पर्पस, वॉलंटरी एसोसिएशन प्लस वेलफेयर मोटिव। इन की टर्म्स को आप समझोगे तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर हम बात करें पहले वर्किंग टुगेदर, तो मैंने पहले ही कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद क्या है? सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प एज वेल एज म्यूचुअल हेल्प। यहाँ हमें इकट्ठे होकर काम करना है, यहाँ हमारा एम अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंडली कॉमन पर्पस। दूसरा क्या रहेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारा कॉमन पर्पस रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, जो मैं जिस कंपनी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा जो बॉस होगा, जो ऑनर ऑफ द बिजनेस होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा प्रॉफिट अर्न करना। मेरा जो इंटरेस्ट होगा यही कि सैलरी है, जो मेरी सैलरी है उससे मेरे कुछ इंसेंटिव मुझे ऐड ऑन हो जाए। तो हम दोनों का पर्पस अलग अलग है। ठीक है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऐसा नहीं होगा, वहां कॉमन पर्पस होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉमन पर्पस होगा फॉर दिस टू गिव सर्विसेज टू द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। समझ गए? तीसरा आ गया वॉलंटरी एसोसिएशन, जो मैंने आपको पहले बताया था। वॉलंटरी एसोसिएशन मींस टेम्पररी एसोसिएशन है ये। ठीक है, टेम्पररी है, आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप एंटर करोगे या एग्जिट करोगे। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विल। एंड अनदर इज वेलफेयर मोटिव। वेलफेयर मोटिव मींस ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, लोगों को सर्विसेज दी जाए इसलिए बनाई जाती है, लोगों को प्रोडक्ट रीजनेबल रेट्स में मिले इसलिए बनाई जाती है। तो होप सो मैं समझता हूँ कि आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कांसेप्ट समझ आया होगा। तो हम मेन इसका एम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट देयर मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडल मैन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मेन मकसद ही यही है कि वीकर सेक्शन को, जो मिडिल मैन होते हैं वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं उनसे उनको बचाया जाए। ठीक है ना? अब आप सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती है या नहीं? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये आपने याद रखना है। और ये एक्ट क्या हमें बताता है? एटलीस्ट 10 अडल्ट मेंबर्स, 10 अडल्ट में, बाय अडल्ट आई मीन टू से जो 18 अबव 18 इयर्स, मिनिमम 10, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। कैपिटल रेज फ्रॉम द मेंबर्स, जो कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होगी, जो मेंबर्स होते हैं वही रेज करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज मेंबरशिप ओपन फॉर ऑल। जो मेंबरशिप रहेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, इट इज ओपन फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, एवरीथिंग। ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। फीचर्स आप कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना? द फर्स्ट फीचर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वो है वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप मींस this is a temporary membership, anybody can enter this association or exit, depends upon the will of the people. Second feature is limited liability.
जो लाइबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जो इसके मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी जितना उन्होंने कैपिटल वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लगाया होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कल को कोई सोसाइटी फेल हो जाती है या उसको कोई मार्केट का पैसा देना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है तो उसके मेंबर की एसेट सेल करके हम लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी होगी डिपेंड्स ऑन द कैपिटल जितना उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शेयर दिया होगा अपना। तो यहाँ से ये भी एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ जो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और इस तरह का ही आपको एमसीक्यू वहाँ आ सकता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड। तो हमारा आंसर रहेगा लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो कंट्रोल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंट्रोल होता है कि एक इलेक्टेड बॉडी होती है, वही कंट्रोल करती है, वही डिसीजंस लेती है क्या करना क्या नहीं करना है। फिर आप आगे सर्विसेज मोटिव। सर्विसेज मोटिव मींस अब जो कोऑपरेटिव, पहले हम कह चुके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनका मेन एम होता है टू सर्व। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन साथ साथ में प्रॉफिट के साथ साथ में वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, गिविंग सर्विस टू द मेंबर्स, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जब आप मेंबर बनते हो तो आपको सर्विसेज दी जा रही है नहीं दी जा रही है, ये सारा किसके इसमें आता है, फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड अनदर थिंग इज इक्वालिटी। बाय इक्वालिटी वी कैन से यहाँ किसी कास्ट, रेस, रिलीजन को देखा नहीं जाता। यहाँ किसी भी कास्ट का बंदा, किसी भी रिलीजन का बंदा यहाँ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। उसको अगर लगता है कि मुझे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करने से मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मेरा कुछ वेलफेयर हो रहा है, तो डेफिनेटली ही और शी कैन ज्वाइन द दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है, दैट वो डिपेंड है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड म्यूचुअल हेल्प पे। यहाँ क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे की हमें हेल्प करनी है और अपनी भी हेल्प हमें करनी है। तो दैट इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। होप सो कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का समझ आया होगा। वन थिंग इज मोर, आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अमूल। अमूल इज वन ऑफ द इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी which was formed in 1946. In 1946 जिसका मेन जो स्लोगन था, that is the taste of India। अमूल का वैसे मैं आपको बाद में और आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर हम एग्जांपल देखें, अमूल इज द बेस्ट एग्जांपल। अब और ये क्या करती है अमूल, इट सप्लाई द गुड्स विद बेस्ट क्वालिटी एंड प्योरिटी एट वेरी रीजनेबल रेट्स। अब आप अमूल के प्रोडक्ट्स आप लोग भी खाते होंगे, पता ही है अमूल के प्रोडक्ट्स, तो आपने देखा होगा इस अमूल में विद क्वालिटी है एज वेल एज यहाँ हमें रेट्स भी रीजनेबल मिलती है। तो इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1946। तो इस तरह की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो हम आगे जाके आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे और आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए, थैंक यू।